राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धसदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री सीताराम। कोई बात नहीं, चल जाएगा। पूजन तो करना हो रहा है, बैठना हो तो बैठ जाइए। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से श्री रामार्चन के पूजन का कार्य संपन्न हुआ। और अब श्री रामार्चन जी के महात्म्य की कथा होगी। ये श्री रामार्चन जी के पूजन और जो महात्म्य की कथा है ये शिव संहिता में वर्णित है। एक बार हुआ ये था कि भगवती पार्वती जी जगत के जीवों को विभिन्न प्रकार के कष्टों से दुखी देख करके भगवती के हृदय में करुणा का संचार हुआ और भगवती पार्वती जी ने जगत के जीवों के दुख निवारणार्थ जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। और भगवती पार्वती जी ने कहा, भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानां उपकारार्थं यत्नान्युक्ताननेकशः। हे भगवान, आप सब धर्मों को जानने वाले हैं, सहज सर्वज्ञ हैं और सदा सर्वदा लोकोपकार में लगे रहते हैं। आपने लोकोपकार के लिए यत्नान्युक्तान अनेकशः, अनेकानेक प्रयत्न किए आपने। कैसे कैसे यत्न किए भगवती पार्वती जी वर्णन करती हैं। तंत्राणि यंत्रजालानि मंत्रभेदास्य भूरिशः स्तोत्राणि विविधान्येव योगयज्ञव्रतानि च। विविध प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र आपने रचे, विविध प्रकार के योग यज्ञ व्रत का आपने उपदेश दिया। और तपांसि चैव दानानि सर्वसिद्धिकराणि च, विभिन्न प्रकार की तपस्या यज्ञ दान आदि का भी आपने उपदेश दिया। लेकिन फिर भी तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विता, फिर भी ये संसार के जीव विविध प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कैसे कैसे कष्टों से दुखी हैं भगवती पार्वती जी कहती हैं। धनहीना पुत्रहीना आदिव्याधि समाकुला न सिद्ध्यन्ति क्रिया काश्चिल्लोका सन्ति श्रमार्दिता। कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई मानसिक रोग से, कोई शारीरिक रोग से ग्रस्त है, किसी की कोई क्रिया सिद्ध होती नहीं दिखती। इसलिए हे प्रभो, तस्मात् कथय सर्वज्ञ सद्यः प्रत्ययकारकम् उपायं सर्वलोकानां सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम्। इसलिए आप तो सर्वज्ञ हैं, ऐसा कुछ उपाय करिए, कोई ऐसी
युक्ति बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे कि जीवों के समस्त दुखों का विनाश हो जाए। जो उपायम सर्वलोकानाम, जो सबके लिए सहज हो और सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम, सारे अभीष्ट को पूर्ण करने वाला हो, ऐसा उपाय बताइए। सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती, यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। हे देवी, आप धन्य हैं, आप साक्षात पुण्य स्वरूपा हैं। क्यों? तुम सदा सर्वदा लोकानाम हितम वांछसी, आप सदा सर्वदा इस जगत का हित चाहती हो। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो आपने परोपकार की भावना से भावित होकर के जगत के जीवों के हितार्थ आपने प्रश्न किया है, तो हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से जीव समस्त विपत्तियों से भी छूट जाएगा, सारे अभीष्ट की पूर्ति भी हो जाएगी और सबके लिए सुलभ भी है। क्या है वो? बोले, यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधकः धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्रापकस्तुष्टि पुष्टिदा। वो श्री राम जी का यज्ञ है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। और प्रभाव ऐसा है कि ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णुश्च रक्षति, यज्ञेनाहं जगत् सर्वं नाशयामि वरानने। उस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत का सृजन करते हैं। और विश्वम विष्णुश्च रक्षति, स्वयं भगवान विष्णु उसके प्रभाव से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यज्ञेनाहं जगत् सर्वं नाशयामि, उसी के प्रभाव से मैं संपूर्ण जगत का विनाश करता हूँ, अर्थात प्रलय करता हूँ। राम यज्ञम विना सिद्धिम नाप्नुयादन्य कर्म भी, पूजा दानम जपम यज्ञम तपः कुर्याद खंडितम। बिना श्री राम जी के यज्ञ के, बिना श्री राम जी के भजन पूजन के कोई पूजा दान जप तप अखंड रूप से भी करता रहे तो भी सिद्धिम न प्राप्नुयात् देवी, सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, अर्थात कार्य सफल होता नहीं है। किंतु श्री रामार्चन का प्रभाव ऐसा है कि कामना सिद्धिदाम सौम्याम सर्वविघ्न विनाशिनी रामार्चा शोभने कृत्वा न कश्चित् दुःखभान नरः। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त विपत्तियों का, समस्त विघ्न बाधाओं का विनाश करने वाला और करने में अत्यंत सहज है, समस्त उपद्रवों का शमन करने वाला है। इसको करने वाला फिर दुख का भागी नहीं होता, क्योंकि रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तपः रामार्चाया परम दानम रामार्चाया परम जपः। श्री रामार्चा जी से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं और कोई दान नहीं। रामार्चाया परम पुण्यम नास्ति लोकेषु त्रिष्वपि। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि हे देवी, इससे श्रेष्ठ कोई पुण्यप्रद साधन त्रिलोकी में नहीं है, क्योंकि ये महासिद्धि प्रदम सौम्यम सर्वकाम फलप्रदम सर्वारिष्टहरम क्षिप्रम सर्वोपद्रवनाशनम। महान सिद्धियों को देने वाला है, करने में अत्यंत सहज, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त अरिष्टों का, समस्त उपद्रवों का शीघ्र ही शमन करने वाला है। ये आदिव्याधि प्रहरणम वांछादिक फलप्रदम पुत्र पौत्रादि सुखदम बलवीर्य विवर्धनम। मानसिक रोग से ग्रस्त हो, शारीरिक रोग से अथवा
किसी प्रकार के सांसारिक पुत्र पौत्र आदि दुखों से कहते हैं समस्त दुखों से मुक्त करके और जितना हम इच्छा करते हैं उससे बहुत अधिक फल देने वाला है। वांछाधिक फलप्रदम। वांछाधिक फलप्रदम क्यों? क्योंकि हम अपनी कृपणता के आधार पर अपने सामान्य बुद्धि से अपनी सीमा से हम भगवान से चाहते हैं, लेकिन भगवान अपनी उदारता के आधार पर जीव को प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान जितना हम चाहते हैं उससे अधिक फल देते हैं। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि संसार मिल जाए, हमें धन संपत्ति मिल जाए, खूब सुख संपत्ति मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन भगवान ऐसे करुणामय हैं, ऐसे कृपालु हैं कि अपने आप तक को दे डालते हैं भक्त को, अपना परम धाम दे देते हैं, अपने स्वरूप को प्रदान कर देते हैं, सब कुछ तो दे देते हैं भगवान। नाशनम शत्रु सैन्यानाम मित्रवर्ग विवर्धनम महादारिद्र दौर्भाग्य दुखितानाम सुखावहम। शत्रु सेना का विनाश करने वाला, मित्र वर्ग की वृद्धि करने वाला, महान दरिद्रता और दुख का शमन करने वाला है। ऋण भार प्रहरणम ग्रह विग्रह वारणम क्रोधमाश्चर्य हरणम दोष दुर्बुद्धिनाशनम। कोई ऋण के भार से दबा हुआ हो तो उसको ऋण मुक्त कर देने वाला हो। अरे संसार के छोटे मोटे ऋण की कौन कहे? नव योगीश्वरों में सबसे छोटे श्री करभाजन जी, वे कहते हैं देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, समस्त प्राणी मात्र के ऋण से जीव मुक्त हो जाता है जिसने भगवान का आश्रय लिया, जिसने भगवान का भजन किया, जिसने उनकी शरणागति ग्रहण कर ली। मुक्तिदम च मुमुक्षूणाम गतीनाम गतिप्रदम महासंकट संतप्त चेतसाम सुखवर्धनम। जो मोक्षकामी हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, दुर्गति को प्राप्त हुए जीवों को सद्गति प्रदान करने वाला है और महान संकटों से संतप्त चित्त में भी सुख की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोधादि दुर्विकारों का शमन करके और हृदय में क्षमा, सुशीलता, सौहार्द आदि दिव्य सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला। क्षमा, सौशील, सौहार्द सद्गुणा नाम प्रकाशनम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी कहाँ तक गिनाएं आपको, इतना समझ लीजिए कि नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेष्टदम रामार्चनम विना देवी श्रुतन्नैव कदाचन। रामार्चनम बिना सकल इष्टदम साधनम अहम अन्यम न पश्यामि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं श्री रामार्चन जी के अतिरिक्त और ऐसा कोई साधन हो जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला, ऐसा साधन अहम अन्यम न पश्यामि, मैं दूसरा नहीं देखता हूँ। और सुतन्नैव कदाचन, दूसरा ऐसा कोई साधन सुना भी नहीं है। किंतु रामार्चने न भो देवी किंचिदिष्टम न दुर्लभम। किंतु श्री रामार्चन जी से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि श्री राम जी की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अन्य सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए भागवत जी में ही कथा है, मुचकुंद जी गए देवताओं के पास सहायता करने के लिए, बहुत दिन रह गए वहीं, और बाद में देवताओं ने कहा कि जो है आप जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए हमसे। बोले क्या दे सकते हैं? मुक्ति दे सकते हैं। बोले मुक्ति तो नहीं दे सकते, और कुछ मांगिए तो दे देंगे। अरे बोले जब मुक्ति दे ही नहीं सकते तो हम मांगे करेंगे क्या आपसे? हाँ, जिन देवताओं की सहायता की वो भी देने में असमर्थ रहे। सब कुछ तो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं श्री रामार्चन जी के अतिरिक्त और ऐसा कोई साधन हो जो सब कुछ दे दे, समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दे, ये संभव ही नहीं है। ये तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्
अन्यानि यानि लोकेस्मिन् साधनानि बहूनि चा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी कहाँ तक कहें, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चिंतन करता है तम तम निश्चितम प्राप्नोति, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कहाँ? अन्यानि यानि लोके, और अस्मिन लोके, अन्य लोकों में भी और इस लोक में भी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। किंतु रामार्चनम कृत्वा तो कुर्यादन्यव्रतादिकं कल्पकोटिसहस्रेषु न तेषां फलभाग भवेत्। किंतु श्री रामार्चन न करे, अन्य सारे साधन भी करता रहे यदि, तो भी चाहे 1000 करोड़ कल्प तक करे, कल्प कोटि सहस्रेषु न तेषां फलभाग भवेत्, लेकिन उसके फल का भागी होने वाला नहीं है। क्यों? देखिए, ऐसे समझ लें जैसे श्री भागवत जी में श्री नारद जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराख्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे पूरा पेड़ सींचे कोई और जड़ में पानी न डाले तो जड़ पेड़ को कुछ लाभ होगा क्या? कोई लाभ नहीं होगा पेड़ को। खूब रोज पेड़ सींचते रहिए, जड़ में पानी न डालिए तो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन पूरे पेड़ को आप भले ही कभी मत सींचिए, केवल जड़ में पानी डालते रहिए, तो यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे जड़ में पानी डालने से तद्भुजोपि शाखा अपि तृप्यन्ति, उसके समस्त तने, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, पत्तियां सब तृप्त हो जाती हैं, सब पुष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही समझ लीजिए, दूसरा भी उदाहरण उसी में दिया, प्राणोपहाराख्य यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। सारे शरीर की आप खूब सेवा करिए, लेकिन आप भोजन मत दीजिए। ये शरीर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। लेकिन आप बढ़िया इसको पौष्टिक भोजन देते रहिए सब, और कुछ भी मत करिए तो भी ये शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा। ऐसे ही तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से, भगवान का भजन करने से सब पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सब कुछ करके भी यदि भगवान का भजन नहीं किया तो सब करना कराना व्यर्थ हो गया। ग्रहाणां च यथा भानुर्नक्षत्राणां यथा शशि रामार्चनं परम देवी तथा सर्वसुकर्मणां। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यथा ग्रहाणाम भानु, जैसे ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, और नक्षत्राणाम यथा शशि, नक्षत्रों में जिस प्रकार चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सर्व सुकर्मणा नाम रामार्चनम परम, ऐसे जितने सत्कर्म कहे गए हैं उन समस्त सत्कर्मों में श्री रामार्चन श्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं इसी संबंध में। ये कथा कोई ऐसा नहीं कि काल्पनिक दृष्टांत वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं, अत्र ते कथयिष्यामि कथाम पौराणिकीम शुभाम, पौराणिक कथा है। क्या है वो कथा? कहते हैं, प्रलयांते महाविष्णोर्नाभिकज्जा जगद्गुरुः जात सर्वतमो भूतम विश्वम दृष्ट्वाति दुःखिता। जब प्रलय का अंत हुआ तो प्रलय के अंत में भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन जातः सर्वतमो भूतम विश्वम दृष्ट्वा अति दुःखिता, सर्वतमो भूतम विश्वम दृष्ट्वा अति दुःखितः, सारे जगत को अत्यंत अंधकाराच्छन्न देख करके, अंधकारमय देख करके ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए। विचार करने लगे, किम करोमि, मैं क्या करूं। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आखिर करें क्या। जब कुछ नहीं समझ में आया तो ब्रह्मा जी बैठे विचार कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई। तदाकाशे भवद्वाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भवम।
आकाशवाणी क्या हुई? बोले ब्रह्मन् कुर्मः सृष्टिं मृत्युजां तर्थ संकुलां सृष्टि बहुविधां चिंतां चकार मनसा विधि। हे ब्रह्मा जी, आप धन धान्य से पूर्ण सृष्टि करिए, इसीलिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन किया कि आखिर हम सृष्टि कैसे करें, लेकिन बहुत विचार करने के बाद भी न सृष्टि करणे सक्तो बभूवच्चतुरानना। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए। बड़े दुखी हो गए ब्रह्मा जी कि सृष्टि करने की आज्ञा हुई लेकिन हम करने में समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया अचानक कि आखिर कोई तो है जिसने हमें उत्पन्न किया, क्योंकि बिना कारण के कार्य होना ही संभव नहीं है। कारणाभावे कार्याभाव, इसलिए कोई न कोई तो है जिसने हमें उत्पन्न किया। दूसरी बात यह है कि हमें सृष्टि करने की आज्ञा मिल रही है, इसका अर्थ यह है कि कोई न कोई तो ऐसा है जो हमें आज्ञा दे रहा है। तो क्यों न उसी से प्रार्थना की जाए, क्योंकि शब्द जब प्रकट हो रहा है तो शब्द बोलने वाला भी तो कोई है। भले ही हम न देख पा रहे हो, लेकिन किसी की आवाज़ आ रही हो तो क्या समझेंगे हम कि कोई बोल रहा है, कोई तो है। क्योंकि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि, दूर से धुआं उठते देखें आप तो निश्चित हो जाती है ये बात कि अग्नि है तभी धुआं उठेगा, बिना अग्नि के धुएं का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार हमें स्पष्ट स्वर सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब तो कोई न कोई है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, यो मे कार्षि समुत्पत्तिम यो मां वाक्यैरबोधयत् कर्ता कारयिता सोद्य भवेन्मे दृष्टिगोचरा। जिसने मेरी उत्पत्ति की है, जिसने अभी अभी वाणी के द्वारा मुझे आज्ञा प्रदान की है, जो इस सारे जगत का कर्ता कारयिता है, भवेन्मे दृष्टिगोचरा, मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हो। क्यों? तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः। मैं उसकी शरण में हूँ, बार बार उसके चरणों में वंदन करता हूँ। इस प्रकार जब प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मण स्मरणात् देवी महाविष्णु सनातनः प्राप्तो वाक्यमुवाचेदं ब्रह्मन् रामार्चनं कुरु। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सनातन भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुरंत भगवान ने क्या कहा? ब्रह्मन् रामार्चनं कुरु। हे ब्रह्मा जी, आप रामार्चन करिए। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभो देव देव कथम कुर्यात् रामार्चा तद्वदाधुना। हे देवादिदेव, हे प्रभु, आप कह रहे हैं रामार्चन, तो हम रामार्चन कैसे करें? हमें तो रामार्चन की विधि भी नहीं ज्ञात है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तद विधि संप्रवक्ष्यामि सावधानो वधारे। उसकी विधि हम आपको बता देंगे, लेकिन सावधान होकर के सुनिए। क्या है विधि? ले राम भक्तान समाहूय बंधुवर्गान सुहृद्विजान सद्भक्त्या तो सये सर्वान सर्वाभीष्टार्थ सिद्धये। राम जी के भक्तों को, बंधु वर्गों को, ब्राह्मणों को, सबको बुला करके श्री राम जी की प्रसन्नता के हेतु श्री रामार्चन करे। कब करे? बोले कभी भी कर ले। पंचम्याम पंचदश्याम वा द्वादश्याम संक्रमेयने नौम्याम चाप्यमावस्याम यस्मिन् कस्मिन् दिने थवा। पंचमी हो, पूर्णिमा हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, नवमी हो, अमावस्या हो, अथवा यस्मिन् कस्मिन् दिने थवा, किसी भी दिन श्री रामार्चन किया जा सकता है। दिन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। करना क्या है? बोले सबसे पहले आदौ पुण्यस्थले चैव सुजले नम्रता तदा शोधितायां धरायां च
विचरेन मंडपम शुभम। सबसे पहले भूमि को शुद्ध करे। जिस जगह रामार्चन करनी हो, यदि पक्की भूमि हो तो बढ़िया जल से उसको धुलाई कर ले, साफ कर ले, पोछा मार दे। और यदि कच्ची भूमि हो तो उत्तम तो यह है कि बढ़िया भारतीय देसी गाय का गोबर ला करके अवश्य से लीप दे। और उसके बाद कहते हैं एक सुंदर मंडप तैयार करे, बढ़िया रक्तबितान संयुक्तम सपताकम सतोरणम, बढ़िया ध्वजा पताका के सहित लगा करके और एक मंडप तैयार करे। और रोपयेत कदली स्तंभा चतुष्कोणेश, चारों ओर कदली स्तंभ मतलब अर्थात केले के खंभे पत्ते जो कुछ भी प्राप्त हों उनको लगा दे। और उसके बाद बीच में एक चौकी बिछावे और चौकी बिछा करके उस पर क्या करे, बोले पीतास्तरण संयुक्तम संस्थाप्य वर्षोभनम साली तंडुल चूर्णैस्य नील पीत सितासितई। उस चौकी पर पीत वस्त्र बिछा करके और उसी के ऊपर साली तंडुल चूर्णैस्य नील पीत सितासितई, विभिन्न प्रकार से चावलों को रंग करके 21 कोष्ठम वही यंत्रम तत्रैव कारयेत्, 21 कोष्ठ का यंत्र बना करके तैयार करे और उसी यंत्र पर पूजन करना है। अब उस यंत्र पर किस जगह किसका किस क्रम से पूजन करना है तो उसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले गौरी गणेशयोः ब्रह्मन् पूजयेत् पुरतः स्थितं पूर्वभागे महाशक्तिं पूजयेत् विधिपूर्वकम। सबसे पहले पूर्व भाग में गौरी गणेश और महाशक्ति का पूजन करे, फिर महालक्ष्मी दक्षिणे चा महादुर्गा च पश्चिमे, फिर दक्षिण में महालक्ष्मी का पूजन करे और पश्चिम में महादुर्गा का पूजन करे। और गायत्री सावित्री वाणीं सर्वमातृस्तथोत्तरे, फिर गायत्री सावित्री सरस्वती और सर्व माताओं का उत्तर भाग में पूजन करे। सिद्धिं बुद्धिं तथेशाने आग्नेयां लोकमातरं नैऋत्यां च महादेवी वायव्ये देवमातरम। फिर ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि का, अग्नि कोण में लोकमाता का, नैऋत्य कोण में महादेवी और वायव्य कोण में देव माता का पूजन करे। ये पूर्वे साम्य दिशोर मध्य ग्रहाणाम पूजनम चरेत। पूर्व और ईशान कोण के मध्य में नवग्रहों का पूजन करे। फिर पूर्वाग्नि मध्य दिक्पाला, पूर्व और अग्नि कोण के मध्य में 10 दिक्पालों का पूजन करे। और अग्निर्याम्यांतरे शिवम, दक्षिण और अग्नि कोण के मध्य में शिव जी का पूजन करे। और याम में नैऋत्योर मध्य वास्तुदेवान् समर्चयेत्, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में वास्तु देवताओं का पूजन करे। और अष्टौ लोकपतीन् वीरान् रक्षो वरुण कांतरे, नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में 8 लोकपालों का पूजन करे। अप्रत्यंग मनु वशिष्ठादीन वायु वरुण मध्यगान, पश्चिम में मनु जी का पूजन करे। और फिर पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य कोष्ठ में श्री वशिष्ठ आदि ऋषियों का पूजन करे। पवनोत्तर दिग्भागे चाधि प्रत्याधिदेवता, वायव्य और उत्तर के मध्य में अधिप्रत्यधि देवताओं का पूजन करे। और उत्तरे शानयोर मध्य ब्रह्म पूजां समाचरेत्, उत्तर और ईशान कोण के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का पूजन करे। इसके बाद अयोध्यां पूजयेन् मध्य उत्तरे सरयूं तथा गंगा पूर्वे तथा यां में भूशक्तिं च समर्चयेत्। फिर मध्य में अयोध्या जी का पूजन करे, बीच में। उसके बाद उत्तर में सरजू जी का, पूर्व में गंगा जी का, दक्षिण में भूशक्ति का पूजन करे। अब पुनः दक्षिण भाग में ही पुनर्याम में नलम नीलम केसरिणम सुषेणकम ऋक्षराजंगदम चैव सुग्रीवम च समर्चयेत्। पुनः दक्षिण भाग में नल नील केसरी सुषेण जामवंत अंगद और सुग्रीव जी का पूजन करे। और फिर पश्चिमे वही तथा शक्तिर्विमलादिश्च पूजयेत्, पश्चिम में विमलादि शक्तियों का पूजन करे जो श्री जानकी जी की 8 सखियाँ हैं। और फिर विभीषण मथोत्तरे, उत्तर में विभीषण जी का पूजन करे।
फिर पूर्वेष्टौ मंत्रिणा पूज्या सर्वशास्त्र विशारद। फिर पूर्व में भगवान के अष्ट मंत्रियों का पूजन करे और फिर पूर्व भाग में ही श्री कौसल्यादि रानियों सहित महाराज दशरथ जी का पूजन करे। पंक्तिश्चंदनकम पूर्वे कौसल्यादि भीरन्वितम। इसके बाद दक्षिणे लक्ष्मणम पश्चात् शत्रुघ्नं च सशक्तिकम उत्तरे भरतम चैव सशक्तिकम समर्चयेत्। दक्षिण में सपत्नीक श्री लक्ष्मण जी का, पश्चिम में सपत्नीक श्री शत्रुघ्न जी और उत्तर में सपत्नीक श्री भरत जी का पूजन करें। इसके बाद हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेणैव समर्चयेत्। इसके बाद पूर्व भाग में श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें। इतना पूजन करने के बाद तब फिर ततः प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्चयेत्। तब प्रधान पुरुष श्री राम जी महाराज का विधिवत पूजन करे। फिर पाद्यार्घ्या चमनीयाद्यैः स्नानैः पंचामृतादिभिः पीताम्बरोपवीतैश्च चंदनैः तुलसीदलैः। भगवान को पाद्य अर्घ आचमन स्नान भगवान को करावे, बढ़िया पंचामृत से स्नान करावे, फिर शुद्ध जल से स्नान करावे। उसके बाद भगवान को बढ़िया पीताम्बरोपवीतैश्च चंदनैः तुलसीदलैः, सुंदर भगवान को पीताम्बर अर्पण करे, वस्त्र अर्पण करे, माने यज्ञोपवीत अर्पण करे, चंदन अर्पण करे, तुलसी दल अर्पण करे, भगवान को पुष्प माला धूप दीप अर्पण करे और नैवेद्य अर्पण करे। नैवेद्य के संबंध में कहते हैं कितना नैवेद्य अर्पण करे, बोले मोदकाद्यम सुनैवेद्यम पंचशेटोत्तरम वरम नानाविधैः सुपक्वान्नैः सुस्वादुभिः फलैस्तथा। नानाविधैः सुपक्वान्नैः, विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके सुंदर सुंदर पंचशेटोत्तरम वरम, 5 सेर से अधिक भगवान को भोग लगावे। कम से कम 5 सेर तो हो, इससे अधिक हो, इससे अधिक जितना भी लगावे कोई बात नहीं, लेकिन 5 सेर से कम न हो, इतना भगवान को भोग लगावे। और उसके बाद भगवान को सुंदर फल अर्पण करे और नारियल सहित कुछ भगवान को भेंट अर्पण करे। और फिर भगवान की आरती करे, नीराजनमतः परम, आरती करे। आरती करने के बाद चतुः प्रदक्षिणम कृत्वा प्रणमेत प्रार्थयेत पुनः, 4 बार भगवान की परिक्रमा करे और फिर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न करके तब फिर प्रसादो रामभद्रस्य प्रदातव्यो हनुमते भ्रष्टो वायुतनयो वांक्षितार्थ प्रयक्षति। श्री राम जी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करे, क्योंकि हनुमान जी प्रसाद को प्राप्त करके बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से कुर्यादेवं विधानेन रामार्चा भक्ति तो विधे यथा विभो विस्तारो वित्त साठ्यम नकारेत्। कहते हैं इस प्रकार भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करे, जैसा अपने पास वैभव हो, जैसी सामर्थ्य हो, उसी हिसाब से विस्तार करना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर पूजन भगवान का कहाँ करे, तो भगवान कहते हैं सुवर्ण प्रतिमा मध्ये सालग्राम शिलोपरि तिलपुंजे थवा पूजा कर्तव्या राघवस्य चा। यदि स्वर्ण की प्रतिमा हो श्री राम जी महाराज की, तो स्वर्ण की प्रतिमा में पूजन करे श्री सीताराम जी का, और नहीं तो सालग्राम जी में पूजन करे। यदि सालग्राम जी प्राप्त ना हो तो, यद्यपि सालग्राम भगवान इतने कृपालु हैं कि घर घर सुलभ हैं, लेकिन कदाचित ऐसी स्थिति हो कि भगवान सालग्राम जी भी न प्राप्त हों, तो फिर तो तिल पुंजे थवा पूजा कर्तव्या राघवस्य चा, तिल की ढेरी बना करके उस पर पूजन कर ले। जैसे अन्य देवताओं का आवाहन करके पूजन हुआ, ऐसे ही भगवान का भी पूजन कर सकता है। भगवान
नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी आप भूल गए हैं, लेकिन हम आपको स्मरण दिला रहे हैं कि पूर्वं बाल्ये त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे चित्रकूटे कृता सृष्टि श्रीरामार्चा ममाज्ञया। पूर्व में बाल्यकाल में आपने मेरी ही आज्ञा से चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर रामार्चन किया था। उस समय जब आपने रामार्चन किया था तो पूजान्ते तु महाभाग प्रादुर्भूतो रघुत्तम तुभ्यं वर प्रदानम च दत्वान्तर्ध्यानमागमत्। आपको भगवान ने वरदान दिया था और अंतर्ध्यान हो गए थे, और उसी के प्रभाव से आपने पूर्व कल्पों में भी सृष्टि की है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के श्री रामार्चन करें, और श्री रामार्चन करने से के प्रभाव से आप पुनः सृष्टि करने में समर्थ हो जाएंगे। रामार्चन संपन्न करके क्या करें? बोले राम प्रसादम भक्तिभ्यो दत्वा भुक्तस्त्वया तदा पूर्णं बभूव तेभीष्टं यद्यन्मनसि कांक्षितम्। आपने पूर्व कल्प में भी श्री रामार्चन का प्रसाद वितरण करके ग्रहण किया था, आपके अभीष्ट की पूर्ति हुई थी। क्योंकि श्री रामार्चन का विधान यही है, रामार्चन करे तो प्रेम पूर्वक प्रसाद अवश्य ग्रहण करे। रामार्चाया प्रसादम यो भुंजीत प्रेम मानसा बंधून विभज्य तस्यासु मनोभीष्टम भवे ध्रुवम। जो प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करते हैं वितरण करके, बंधून विभज्य तस्यासु मनोभीष्टम भवे ध्रुवम, शीघ्र ही उसके मन की अभिलाषा भगवान पूर्ण करते हैं। किंतु रामार्चाया प्रसादम तो न भुंजीत विधेयदी महादुखार्दितो भूत्वा रौरवे नरके ब्रजेत। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि कोई रामार्चन का प्रसाद ग्रहण नहीं करता, परित्याग कर देता है, तो वह महान दुख का भागी होता है और रौरवे नरके ब्रजेत, रौरव नरक चला जाता है। वो रौरव एक नरक विशेष का नाम है, जिसमें रूरु नाम के एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो सर्प से भी ज़्यादा भयंकर होते हैं। वो चारों ओर से उसको काटते हैं। उस रौरव नरक की प्राप्ति होती है जो प्रसाद का तिरस्कार करता है। और प्रसाद की महिमा ऐसी है कि ब्रह्म हत्यादिकम पापम मनोवाकाय कर्मजम कोटि जन्मार्जितम न सेद राम भुक्तान्न भक्षणात्। ब्रह्म हत्यादिक पाप मन से, वाणी से, क्रिया से किए हुए करोड़ों करोड़ों जन्मों के अर्जित पाप श्री रामार्चन के प्रसाद भक्षण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो विधि विधान पूर्वक रामार्चन करते हैं उनको अवश्य ही अभीष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार श्री रामार्चन किया, और रामार्चन के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ हो गए। अभी भी ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंदशालिना। अभी भी ब्रह्मलोक में रहने वाले वहाँ के निवासी देवगण सदा रामार्चन में रत रहते हैं, श्री रामार्चन करते हैं। इसके प्रभाव से वे सब परमानंद का उपभोग कर रहे हैं। उनको सहज में समस्त दिव्य भोग सहज में प्राप्त हैं। जय जय श्री शिव संहितायां भव्योत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री रामाचा महात्म वर्णन पूरक सब प्रधान वर्ण देवता पूजा विधि वर्णनम नाम तृतीयोध्याय। श्री सीतारमण प्रस्तुत चतुर्थोध्याय। श्री पार्वती, आज पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, कई कई कृता पुरा देव रामार्च तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। हे प्रभु, और किसने किसने श्री रामार्चन किया है, कृपा करके बताइए। सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पार्वती जी के कहने का आशय यह है कि ये आपने ब्रह्मा जी की बात कही, कम से कम जगत के जीवों के लिए हमने प्रश्न किया है, तो जगत के जीवों में कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करिए जिसने रामार्चन किया हो।
तब तो लोग उसको लोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो कह देंगे अरे ब्रह्मा जी को लाभ हुआ, ब्रह्मा जी तो त्रिदेव में एक हैं, उनको लाभ हुआ, हम तो सामान्य जीव हैं। नहीं, जगत के जीवों के निमित्त से हमने कहा है, तो कम से कम उनका उदाहरण भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कश्चिद वसति धर्मज्ञो ब्राह्मणः मथुरापुरे नाम्ना पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़ितः। एक बड़ा धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था मथुरापुरी में, जिसका नाम था पृथुक। अचानक वो भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गया। अब बहुत प्रयास किया उसने, बहुभिर विधिभिर यत्नं कृतवान् ब्राह्मणोत्तमः न मुक्तो रोग बाधाभिर महादीन मनादुजः। बहुत प्रयास किया लेकिन किसी भी प्रकार से रोग से छुटकारा नहीं मिला। अत्यंत त्रस्त हो गया रोग से, और दुखी होकर के एक दिन निर्जगाम गृहातुर्णम वनम व्याघ्रादिभिर्युतम, घर द्वार छोड़ करके ऐसे जंगल में गया जहाँ सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशु रहते थे, वहीं जाकर के वो विचरण करने लगा। इसलिए विचरण करने लगा कि कोई हिंसक पशु हमें मार दे, हमारा ये शरीर छूट जाता तो कम से कम ये संकट में जो शरीर है, अत्यंत रोगग्रस्त शरीर है, ये छूट जाता तो दुख से निवृत्ति हो जाती। आप कहेंगे जंगल में घूम रहा था, वो मरने को तो घर में भी मर सकता था। बोले नहीं, आत्महत्या भया देवी न विषयी त्यक्तवास्तनुम। आत्महत्या के भय से विषादि भक्षण नहीं किया, क्योंकि विषादि ग्रहण करने के बाद फिर आत्महत्या का पाप लगेगा, अब आत्महत्या का पाप लगेगा तो फिर आत्महत्या को भी भोगना पड़ेगा। इस कारण से उसने आत्महत्या के भय से विषादि भक्षण नहीं किया। और जंगल में विचरण कर रहा था तो सिंह व्याघ्र आदि तो मिले नहीं। अचानक घूमते घामते श्री ऋचिक जी महाराज, ये भृगु जी महाराज के पुत्र हैं ऋचिक जी, इनका दर्शन हुआ। ऋचिक जी को देख करके रोते हुए उसने चरण पकड़ लिए। ऋचिक जी को दया आई तो ऋचिक जी ने पूछा, ऋचि को ब्राह्मणम प्राह कस्माद् रोदिषि तद्वद। ऋचिक जी ने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? तब उसने कहा, ब्राह्मणो हम द्विजश्रेष्ठ विख्याता पृथुका भया सर्वव्याधियुतो विद्वन महारोगेण पीड़िता। हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है पृथुक। अब सब प्रकार के रोगों से मैं ग्रस्त हो गया हूँ और सारे यत्न हमने कर लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारा रोग से छुटकारा नहीं हुआ। अब आप कृपा करके बताइए, एन दुखम मम क्षीये तद्वदस्व कृपा निधे। जिस प्रकार से मेरे दुख का विनाश हो जाए, अब कृपा करके वह ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। सुन करके ऋचिक जी ने कहा, तो एक उपाय है। क्या? बोले, ब्रह्मन् रामार्चनम कुरु, रामार्चन करो, श्री रामार्चन से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बोले ठीक है, रामार्चन करें, लेकिन विधि तो हमें नहीं मालूम है। बोले विधि हम बता देते हैं, अपने जीवन का एक अनुभव भी सुना दे रहे हैं। अब एक प्रश्न है, यहाँ वर्णन नहीं लेकिन प्रश्न है, रामार्चन से क्यों दुख दूर हो जाएगा? जब सारी विधि लगा डाली उसने, दुख नहीं दूर हुआ तो क्यों दूर होगा? रामार्चन से रोग क्यों दूर होगा? पहले तो समझे रोग होता ही क्यों है। कुपथ्यजन्य रोग, ग्रहजन्य रोग और पूर्वार्जित पापजन्य रोग, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। कुपथ्यजन्य रोग माने जैसे ज़्यादा मीठा पा रहे हैं तो स्वाभाविक शुगर बढ़ेगी, कफ कारक चीज़ ग्रहण करेंगे कफ बढ़ेगी, पित्त कारक चीज़ ग्रहण करेंगे पित्त बढ़ेगी, वायु कारक चीज़ ग्रहण करेंगे वायु बढ़ेगी। इसको कहते हैं कुपथ्यजन्य रोग। तो कुपथ्यजन्य रोग किसी को हो जाए तो फिर सीधा सीधा उसका उपाय यही है कि कुपथ्य का परित्याग कर दे और सुपथ्य का सेवन करे, औषधि ले तो रोग ठीक हो जाता है। ग्रहजन्य रोग किसी को हो जाता है तो खूब औषधि लेने के बाद भी, खूब कुपथ्य से परहेज करने के बाद भी ठीक नहीं होता। और कभी कभी ग्रह शांति करा लेने से रोग ठीक हो जाता है, ग्रहजन्य रोग। लेकिन अगर कदाचित पूर्वार्जित पापजन्य रोग है तो वो न तो औषधि से ठीक होता है और न तो ग्रह शांति से ही ठीक होता है।
तब फिर बोले उसके लिए फिर एक ही उपाय बचता है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। वो चाहे ग्रहजन्य रोग हो, ग्रहजन्य रोग होगा तो भी भगवान का आश्रय लेने से ग्रह अनुकूल हो जाएगा, और यदि पूर्वार्जित पाप जन्य रोग होगा तो भगवान के नाम स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो भी वो उसका निवारण हो जाएगा। तो कहा इसलिए तुम भगवान रामार्चन करो, क्योंकि रामार्चन करने से पूर्व का पाप ही जब नहीं रहेगा तो फिर पाप का फल दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री ऋचिक जी कहते हैं हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं आपको कि कुशनाभ सुतो गाधी श्वशुरो मम धर्मवित् सोनपत्यो भवत्पूर्वं तेन दुःखी निरंतरम। कुशनाभ जी के पुत्र हुए गाधी जी। गाधी जी के पहले कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। तस्य पुत्री मम पत्नी तया हम परितोषिता। उनकी एक पुत्री थी सत्यवती, जिसका विवाह उन्होंने मेरे साथ किया। उसने बड़ी सेवा की। श्री ऋचिक जी कहते हैं एक दिन सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के हमने कह दिया वरम ब्रूहि सुमध्य में, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, तुमने बड़ी सेवा की, हम प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो मांग लो। तो उसने कहा तयोक्तम चैव मे भ्राता भवे वरमिदं प्रभो। उसने कहा यही वरदान दे दीजिए कि मेरे एक भाई हो जाए, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी बड़े दुखी रहते हैं, तो एक भाई मुझे प्रदान कर दीजिए। ऋषिक जी कहते हैं सुन करके हमने कह दिया तथास्विति महाभागे, या तथास्तु। लेकिन बाद में जब ध्यान धर करके देखा तो पता चला कि गाधी जी के भाग्य में ही पुत्र योग नहीं है। अब बड़ी चिंता लगी कि ये तो अनर्थ हो गया। हमने वरदान दे दिया गाधी जी को पुत्र होने का, और भाग्य में पुत्र योग विधाता ब्रह्मा जी ने ही नहीं लिखा है। अब क्या करें, बड़ी समस्या हुई। तो जा करके अपने पिता भृगु जी से सारा वृत्तांत निवेदित किया कि अब कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा वचन झूठा न हो जाए, नहीं तो वचन झूठा होने का मतलब असत्य भाषण का पाप लगेगा। तब श्री भृगु जी ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले रामार्चाकारय प्रेम्णा ताभ्याम सम्यक विधानतः तत्प्रसादेन सत्पुत्रो भविष्यत्य चिरेण वै। यदि प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन करें तो श्री रामार्चन के प्रभाव से उनको सत्पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा जी के विधान को दूसरा कोई बदलने में समर्थ नहीं है, लेकिन भगवान तो बदलने में समर्थ हैं कि नहीं। भाई आप कोई निर्णय ले लें कि हमको ये कार्य करना है, दूसरा कोई आपके निर्णय को नहीं बदल सकता, लेकिन आपके पिताजी ही, आपके गुरुजी ही आपके ठीक विपरीत निर्णय ले लें कि ऐसा करना है, तो आपको बदलना पड़ेगा अपना निर्णय कि नहीं। आपके निर्णय को बदलने में वो पूर्ण रूप से समर्थ है, क्योंकि उनका अधिकार है, स्वाभाविक है। ऐसे ही भगवान समर्थ हैं, वे ब्रह्मा जी के निर्णय को बदलने में, ब्रह्मा जी के विधान को बदलने में उनको कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरा कोई चाहे ब्रह्मा जी के विधान को तो कैसे बदल सकता है। इसलिए यदि रामार्चन करें तो उनको अवश्य सत्पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं सारी विधि जान करके हमने जाके जब गाधी जी को सुनाई तो गाधी जी ने पत्न्या सह कृतं तेन सम्यक श्री राम पूजनम, पत्नी के साथ मिलकर के फिर विधिवत उन्होंने विधिपूर्वक रामार्चन किया। और तदा राम प्रसादस्य भक्षणात् गाधिवल्लभा, और उनकी पत्नी ने, गाधी जी की पत्नी ने जब रामार्चन किया और रामार्चन का प्रसाद ग्रहण किया तो उसके प्रभाव से गर्भम दधार धर्मज्ञ तस्या पुत्रो भवत् किल, उनको गर्भ हुआ और ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूत क्षत्राद्विजर्षभ, जो विश्वामित्र नाम से विख्यात हुए।
जिन्होंने राजवंश में जन्म लेकर के भी तप करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया। कहते हैं ये श्री रामार्चन की विधि भी पहले हमने अपने पिता भृगु जी से ही सुनी थी, इसलिए तुम प्रेम पूर्वक रामार्चन करो। अब तो पृथु बड़े प्रसन्न हुए, घर जाकर के उन्होंने विधिवत देवी तत्रात् करोत् पूजां नैवेद्यस्य च भक्षणात् महारोगाक्षयं प्राप्त पृथुकोति सुखी भवत्। जाकर के विधिवत रामार्चन किया और श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करने से उनका जितना रोग था सारा दूर हो गया। रोग से जब मुक्त हो गए अब तो और भी उनको श्रद्धा हुई। अब जब समय लगता तब रामार्चन करते। एक बार संयोग की बात है, पूर्णिमा का अवसर था, वे रामार्चन कर रहे थे। उसी समय चकार स्वजनई सार्धन तत्रई को धीवरो नगाद, अपने स्वजनों के साथ मिलकर के वे रामार्चन में लगे हुए थे। उसी समय घूमता घामता एक धीवर जो नित्यम हिंसारतो दुष्टो बंधुको नाम विस्तृता, जिसका नाम था बंधुक, हिंसक प्रवृत्ति का था, घूमता घामता वहीं आया और उसने भीड़ भाड़ देख करके कि चलो बहुत लोग बैठे हैं, वो भी पीछे चुपचाप बैठ गया। और बैठ गया तो सब के साथ उसने भी श्री रामार्चन का दर्शन किया और अंत में सबको प्रसाद मिला तो उसको भी प्रसाद मिला। प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से वो चल पड़ा। चलते चलते पहुँचा गुजरात। सौराष्ट्रे समृतो व्याघ्रान महापापोघ संयुता यमदूता समाजग्मुः क्रोधवंतो भजंकरा। जब वो सौराष्ट्र पहुँचा, सौराष्ट्र में गुजरात पहुँचा, तो वहाँ अचानक उस पर एक व्याघ्र ने हमला किया। जंगल में गुजर रहा था, मार डाला उसको। जीवन भर पाप किया था, इसलिए यमदूत उसको आए, पकड़ करके ले जा रहे थे, अपने यम पास से बांध रहे थे। उसी समय तदा श्री राम किंकरा, भगवान श्री राम जी के पार्षद प्रकट हो गए और रोक दिया। बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? बोले अयम शुद्धा सुधार्मिका, ये अत्यंत पवित्र और धार्मिक है। यमदूतों ने कहा हद हो गई, आप कहते हैं ये पवित्र और धार्मिक है, हम इसके संबंध में अच्छी प्रकार से जानते हैं। अरे ये तो अयम ही पाप विग्रह, ये साक्षात पाप स्वरूप ही है। क्योंकि गोहंता विप्रहंता चा चौरो हिंसारतः सदा, कितनी गोहत्या की इसने, कितनी ब्रह्म हत्या की, कितनी चोरी की इसने। निरंतर हिंसा में रत रहने वाला व्यक्ति ये कैसे निष्पाप हो गया, कैसे ये धार्मिक हो सकता है? भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो इसके संबंध में वो बिल्कुल सत्य है, इसने ये सारे पाप किए हैं, लेकिन फिर भी ये पाप मुक्त हो चुका है। कैसे? बोले रामार्चान्नम सकृत्येन भुक्तम पापि प्रपीडका सशुद्ध धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। क्योंकि एक बार इसने श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण किया है। पूर्व में इसने यद्यपि बहुत पाप किए थे, लेकिन श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण किया और श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये आया यहाँ, इसकी मृत्यु हो गई। और रामार्चन प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब तक इसने कोई पाप नहीं किया है। पहले के पाप सब नष्ट हो गए हैं और बाद में कोई किया नहीं, अभी निष्पाप है, इसलिए ये भगवान के परम धाम को जाएगा। ऐसा कह करके इत्युक्त्वा पुष्पके न्यस्य तम च रामांतिकम ययुः, ऐसा कह करके पुष्पक विमान पर बैठा करके श्री रामा जी के परम धाम को लेके चले गए। माने जीवन भर पाप किया था, लेकिन श्री रामार्चन के प्रसाद के प्रभाव से भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। यमदूत भाग करके गए यमराज के पास, सारी घटना सुनाई। यमराज ने वहीं से श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा दूतों से, देखो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सकृद एव कृतम राम कीर्तनम पूजनम सकृत सकृत भुंजित रामान्नम सवै त्रैलोक्य पावना। एक बार भी जिसने श्री राम जी का कीर्तन कर लिया, एक बार भी जिसने उनका पूजन कर लिया, उनका जिसने भजन कर लिया,
सवई त्रैलोक्य पावना, उस सारी त्रिलोकी को पवित्र करने वाला हो जाता है, उसकी पवित्रता में कहाँ संदेह है। क्यों? क्योंकि सप्तमः सर्वभूतेषु रामानुग्रह भाग्यता, वह समस्त जीवों में श्रेष्ठ है जो श्री राम जी की कृपा का पात्र हो गया, जिसने श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर ली। और प्रसाद माने क्या है? प्रसाद माने कृपा। भगवान की कृपा ही प्रसाद के रूप में हमारे सम्मुख आती है। इसलिए इस प्रकार से दूतों को समझाया और कहा देखो भगवान के भक्तों के पास जाने की जरूरत तुमको नहीं है, क्योंकि प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम अहम अन्य जना प्रभु न वैष्णवानाम प्रभु, मैं अन्य लोगों का स्वामी हूँ, भगवत भक्तों का स्वामी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार दूतों को समझाया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी रामार्चाये प्रकुर्वन्ति देवी मानो सत्तमा ते वै राम स्वरूपा स्युः पूज्या सर्वमहर्षि भी। जो प्रेम पूर्वक रामार्चन करते हैं वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, वे श्री राम जी के सारूप्य को प्राप्त करते हैं, ऋषि महर्षियों से भी पूजित होते हैं। श्री रामार्चन के प्रसाद की कैसी महिमा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलाम नारहंति षोडशीम। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसू यज्ञ मिलकर के भी श्री रामार्चा के प्रसाद की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। बताइए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है, लेकिन 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय यज्ञ का फल भी श्री रामार्चा जी के प्रसाद की 16वीं कला की समता करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जब भी रामार्चन करे, क्या करे? बोले रामं समर्च्य रामस्य प्रसादान्नं हनुमते यो ददाति प्रियेतस्य सर्वाभीष्टं प्रसिद्ध्यति। श्री रामार्चन करके श्री राम जी का प्रसाद जो श्री हनुमान जी को अर्पण करते हैं, हनुमान जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। अब प्रसन्न होकर के भक्त की समस्त मनोवांछा को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि राम सिद्ध्यर्थ रूपोऽयं हनुमान मारुतात्मजा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तोषयेत् भक्त कामदम्। क्योंकि राम जी के साक्षात सिद्ध स्वरूप ही है हनुमान जी महाराज, इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने का उपाय यही है, श्री राम जी का प्रसाद उनको अर्पण करे। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्योत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य पतुबंध को उपाख्यान वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय श्री सीताराम पंचमोध्याय श्री पार्वती। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु केनान्नेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महाल्हाद कर्म परम। हे भगवान, और किसने किसने श्री रामार्चन किया है, कृपा करके बताइए। सुन करके मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पुरा देवी विशालायाम कश्चिद वैश्यो वसत् सदा सरमेति तु विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयुता। पूर्व काल की बात है, विशालापुरी में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था सरम। बड़ा धनवान था, लेकिन एक गड़बड़ी थी उसमें, असत्य संयुता, झूठ बहुत बोलता था और दुनिया भर से तो झूठ बोलता ही था वो। देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिश्रुत्यम न दत्तवान, देवताओं ब्राह्मणों से भी झूठ बोलता जाकर तमाम मनौती मानता मंदिरों में ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करता कि हमारा अमुक काम बन जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करता था। और इसी कारण से तेन पापेन भो देवी सर्वैश्वर्यं मनस्यत, इस पाप के कारण उसका सारा ऐश्वर्य सारा धन विनष्ट हो गया, अत्यंत दीन दुखी हो गया, घर वालों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तो अंत में उसने निश्चय किया कि हम मर जाना चाहिए ऐसे में, तो मरणाय मनोदधे, मरने का मन में विचार करके कहाँ गया? बोले हिमालयम जगामासौ
यत्र नारायण स्थिता। हिमालय पहुंचा जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान नारायण कहाँ निवास करते हैं? बद्रिकाश्रम। वहीं जाकर के वो विचरण करने लगा। भगवान ने जब उसको देखा, अति दीनम व्रतरतम दृष्ट्वा नारायणो हरि, अत्यंत दीन व्रतरत। देखिए भगवान को दीन प्रिय हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। दीन प्रिय, दैन्यता भगवान को प्रिय है। लेकिन ये वास्तव में दैन्यता नहीं थी, मुसीबत का मारा बेचारा दीन हो गया था, मरता क्या न करता। और व्रतरतम, कोई व्रत नहीं कर रहा था, वो तो भूखों मर रहा था। भगवान की करुणा तो देखिए, उसके भूखों मरने को ही भगवान ने भूखा रहा तो भगवान ने मान लिया चलो व्रत है आज हमारे कारण से। तो भगवान को दया आई और भगवान आ गए। धृत्वा तु ब्राह्मणम रूपम जगाम सर्वान्तिकम सर्वं सहरि प्राकस्त्वं केनाति दुःखिता। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सन्मुख आए। अब कहेंगे भगवान क्यों आ गए, क्या जरूरत थी भगवान? देखिए ये धाम की महिमा है। कैसे भी हो भगवान के धाम में वो पहुंच गया था। और धाम में चाहे जैसे भी कोई हो, भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान का धाम भगवान का घर है, और भगवान के घर में कोई भूखा प्यासा पड़ा रहे, दुखी रहे, संभव है? भगवान कैसे उसको देख सकते हैं? तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले कस्तम केनादि दुखिता, तुम कौन हो, इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण स्वरूप देख करके उसने चरणों में प्रणाम किया और कहा अहम वैश्यो महाभागो सर्मेति च विश्रुता महासुखी धनाढ्योहम पूर्वस्थासु चोद्धता। मैं एक वैश्य हूँ, मेरा नाम है शर्म। पहले मैं बहुत धनवान था, सुखी था, लेकिन न जाने केन पापेन सर्वम नष्टम धनम मम। लेकिन न जाने कौन से पाप का फल हमको मिला कि सारा धन हमारा विनष्ट हो गया। अत्यंत दीन दुखी हूँ, घर वालों ने भी हमारा परित्याग कर दिया। ऐसी स्थिति है, भिक्षासी मरण प्राय कथम जीवामि भोजज। भिक्षा मांग करके निर्वाह कर रहा हूँ, मरणासन्न जैसी स्थिति हो गई है, कैसे मैं जीवित रह सकता हूँ ऐसे में? इसलिए मैं यहाँ चला आया। भगवान ने कहा तुम्हारा धन क्यों नष्ट हुआ जानते हो? बोले हमें तो पता नहीं है। भगवान ने कहा कार्पण्येनातिलोभेन सत्यहीनेन सर्वथा प्रणश्यति धनम सौख्यम दुखम स्यान्नित्यमेव हि। तुम्हारी कृपणता के कारण, तुम्हारे अतिशय लोभीपन के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, क्योंकि देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य प्रतिश्रुत्यम न दत्तवान। देवताओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, इस कारण से तुम्हारी ये दशा हो गई। उसने कहा आपने तो हमारे बारे में सब कुछ बिल्कुल सत्य कह दिया। तब जब इतना हमारे बारे में जान रहे हैं आप कि हमने ऐसा किया है, इस कारण से हमारी ये दुर्दशा हुई है, तो आप यह भी जानते होंगे कि हमारी ये विपत्ति दूर कैसे हो। तो कृपा करके यत्नम बद महाभागे सुखियेन भवाम्यहम्, जिससे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। अब कोई ऐसा उपाय भी बता दीजिए। भगवान ने कहा देखो, यदि तुम चाहते हो कि सुखी, तो पहले तो अपनी आदत सुधारो। क्या मतलब? अरे जिसके कारण तुम बार बार प्रतिज्ञा करके, बार बार असत्य भाषण करके दुखी हुए हो, और वही असत्य भाषण का तुम्हारा यदि स्वभाव बना रहेगा, तो फिर से तुम्हें दुख की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि एक तरफ तुम पाप करते रहोगे तो तुम्हारा दुख कैसे दूर हो सकता है? नहीं दूर होगा, क्योंकि पाप का फल ही दुख है। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। जो भी हम पाप करते हैं वो हमें दुख के रूप में, भय रोग शोक वियोग के रूप में प्राप्त होता है। और असत्य के समान तो दूसरा कोई पाप है ही नहीं।
असत्यात् पातकं नास्ति नहीं धर्मस्य सत्यतः। असत्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। नहीं असत्य संपातक पुंजा गिरिसम हो ही कि कोटिक गुंजा, और धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए करना क्या है बोले, सबसे पहले करना यह है कि असत्यम परित्यज्य सत्यम आश्रयते सुधी। असत्य का परित्याग करके सत्य का आश्रय लो। उसने कहा भाई हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब कृपा करके वो उपाय बता दीजिए जिससे हमारी विपत्ति दूर हो। भगवान ने कहा तो इसका एक उपाय है, रामार्चन करो। रामार्चन करने से तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। रामार्चा कुर्यत्नेन यथा शक्त्या विधानता तत्कृते पातकम सर्वम नश्यत्येव न संशया। जब विधि विधान पूर्वक तुम रामार्चन करोगे तो उसके करने से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। उसने कहा रामार्चन तो करें, लेकिन अब ये तो बताइए रामार्चन हम करेंगे कैसे, हमें तो विधि नहीं पता है। तो जैसे पूर्व में विधि वर्णन की गई है, भगवान ने पूरी विधि वर्णन की। अब विधि वर्णन करके कहा भगवान ने कि देखो रामार्चाया प्रसादान्नम यस्तु भुंजीत मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं प्राप्नुयान्नात्र संशयः। जो प्रेम पूर्वक श्री रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करते हैं आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु रामार्चाया प्रसादान्नम एत्यजन्ति नराधमा ते यान्ति नरकम घोरम वंशहीना सुदुखिता। किंतु जो श्री रामार्चन का प्रसाद परित्याग कर देते हैं वे दुखी होते हैं, घोर नरकगामी होते हैं। और एक बात और भी सुन लीजिए, बोले क्या, बोले रामार्चाया प्रसादान्नम, रामार्चाया प्रसादान्नम न प्रयक्षति यो नरा स्वर्भ्यो बंधुवर्गेभ्यः सदरिद्रो भवे ध्रुवम। जो श्री रामार्चन का प्रसाद लोगों को वितरण नहीं करता वह दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके प्रसाद वितरण करे। ऐसा न सोचे कि चलो अब इतना लगाए हैं, ये है बहुत जल्दी खराब तो होगा नहीं, अपना राजभोग बाल भोग ग्यारह में अपना कुछ दिन काम करेगा ही, आए गए तिथियों में काम, ऐसा न सोचे। उसका खूब प्रसाद वितरण करे, प्रसाद वितरण करने से उसका अधिक लाभ होगा। अब तो और हनुमान जी को प्रसाद अवश्य अर्पण करे। सारी विधि जान करके उस सरम नाम के वैश्य ने जाकर के घर रामार्चन विधिवत किया और रामार्चन करने से उसका सारा दुख दूर हो गया और फिर से वो धन धान्य से संपन्न हो गया और इस लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयात् राम सन्निधिम, भगवान के परम धाम को चला गया। इस प्रकार से जय जय श्री शिव संहितायाम भव्योत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्य सर्वोपाख्यान वर्णन नाम पंचमोध्याय श्री सीतारमण वस्तु षष्ठोध्याय। पार्वतीवाच। श्री पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु एक बात और बता दीजिए। अब तो हमें श्री रामार्चा जी में कोई वो नहीं है संदेह, आपने कई कथाएं सुनाई, लेकिन अब एक बात ये बता दीजिए कि क्या ये जो रामार्चन के पूजन की विधि है, जो आपने पूजन की बात बताई, तो इसके संबंध में हमें जिज्ञासा ये है कि भगवन कई प्रकर्तव्या वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा रामार्चा तत्समाचक्ष किं वा सर्वाधिकारिणी। ये रामार्चन क्या वर्णैर्यज्ञोत्तमा शुभा, उत्तम ही वर्णा अर्थात उत्तम वर्णों के लिए ही है अथवा किं वा सर्वाधिकारिणी अथवा सबका अधिकार है, कृपा करके बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी इसके संबंध में समझ लीजिए। ब्राह्मणै क्षत्रियै वैश्यै कर्तव्यम राम पूजनम सर्वाश्रमस्थै कर्तव्यम शूद्राणाम ब्राह्मण स्मृतम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को स्वयं रामार्चन करना चाहिए, कर सकते हैं, किंतु और इन तीनों वर्णों के अंतर्गत वो दूसरे आश्रम में हों, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में हों,
तो रामार्चन कर सकते हैं। किंतु शूद्राणाम ब्राह्मण स्मृतम, किंतु यदि चतुर्थ वर्ण का कोई हो तो उसको चाहिए कि किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में बैठा करके उसके द्वारा श्री रामार्चन संपन्न करावे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हम आपको इसी संबंध में एक कथा सुना देते हैं, आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा। और क्या? पूर्व काल की बात है। कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणो विमुदावया महापापरतो दुष्टो देशान्नि सारितो येयु। कलिंग देश में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विमद। महान पापी दुष्ट दुराचारी निकला, इसलिए राजा ने उसको देश निकाला दिया। जब राजा ने कलिंग देश से उसको निकाल दिया तो गुजरात पहुंचा। गुजरात जा करके वहाँ भी अपने स्वभाववश विवश होने के कारण वहाँ भी एक वेश्या में आसक्त हो गया। अब वेश्या को तो चाहिए धन, धन उसके पास था ही नहीं, तो उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए निर्धनो राजवाट्याम वही पुष्प चौर्यम चकारह, राजा के बगीचे से पुष्पों की चोरी करता और पुष्प चुरा कर ले जाता। उस वेश्या को प्रसन्न करने लगा, उन्हीं पुष्पों को अर्पण करके पुष्पमाला बना के पहनाया करता। एक दिन की बात है, वो पुष्प चुरा के जा रहा था राजा के बगीचे से। एक स्थल कमल का पुष्प उसके हाथ से गिर गया, उसको तो पता ही नहीं चला। लेकिन प्रातःकाल धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण जिनको रामार्चन करना था, वे गए और वो वन में पुष्प देख करके वो रास्ते में पड़े हुए स्थल कमल के पुष्प को उठा करके अपने पात्र में रखा और अन्य वन्य पुष्पों को ला करके सभी पुष्पों के साथ उसको श्री रामार्चन में समर्पित कर दिया। इधर ब्राह्मण, अब देखिए, अनजाने में उस ब्राह्मण के द्वारा तोड़ा हुआ पुष्प चढ़ गया रामार्चन में, दूसरे के द्वारा। उसने तोड़ा वेश्या के निमित्त से, लेकिन चढ़ गया दूसरे के द्वारा। एक दिन की बात है, विमद ने जाकर के ब्राह्मणों के यहाँ चोरी की और चोरी में पकड़ गया। तो जब पकड़ गया तो ऐसी पिटाई हुई कि ताड़ितो मृत्युमालभत, मृत्यु ही हो गई। जीवन भर पाप किया था, इसलिए यमदूत ले जाकर के यमराज के सामने उपस्थित किए। यमराज ने जब उसको देखा तो यमेनोक्तम महाकल्प मात्रम निरय भाग्यम, यमराज ने कहा इसको महाकल्प के लिए नरक में डाल दो, पड़ा सड़ता रहेगा वहीं। यमदूत बड़े प्रसन्न हुए, उसको नरक में ले जा रहे थे। उसी समय तत्रैकं तु विमानं च पुष्पस्यासौ ददर्शः, वहीं एक पुष्प का बना हुआ विमान प्रकट हुआ। उसमें एक देवता बैठे थे। उन्होंने कहा, रुको, अत्र विश्रम्य शरणमासं पुनस्त्वं निरये ब्रज, इस विमान में रह करके तुम 6 महीने सुख भोगो, इसका आनंद लो, उसके बाद नरक को जाना। क्योंकि पुराणीतं त्वया पुष्पम रामार्चार्थे सुसंगतम तत्प्रभावेन भो विप्र विमानमिदमागतम, पहले तुम्हारे द्वारा पुष्प तोड़ा गया था, वो रामार्चन में समर्पित हुआ, उसी के प्रभाव से ये विमान आया है। अब उसने विचार किया कि पुष्प हमने चढ़ाया नहीं, दूसरे के द्वारा चढ़ा तो विमान आया। अब ये पुष्प का ही विमान है। देखिए, भगवान ने भागवत जी में 11 स्कंद में उद्धव जी से एक बहुत बढ़िया बात कही, यद यदिष्ट तमम लोके यच्चात प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यम तदानन्त्याय कल्पते, जो जो अपने को अतिशय प्रिय हो भगवान को समर्पित करते जाओ, अनंत गुना हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष हो रही, अनंत गुना होगी। मिल एक पुष्प चढ़ाया था, कितनी देर के लिए चढ़ा होगा? 2, 4, 6 घंटा। लेकिन 6 महीने के लिए पूरा पुष्प का बना हुआ विमान आया, कितने पुष्प लगे रहे होंगे। लेकिन इतने पर भी उसकी सीमा खत्म नहीं हुई। उसने कह दिया, इदम पुष्प विमानम च रामार्चार्थे भवेन मम, इस पुष्प विमान को मैं रामार्चा जी के लिए ही समर्पित कर दे रहा हूँ। जैसे ही कहा, इत्युक्ते विमदे देवी पुण्य वृद्धिनो भवत, उसके पुण्य की वृद्धि हो गई और सर्व पाप क्षयाद देवी विमदो दिव्य रूपवान, और सारे पाप नष्ट हो गए उसके, और दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चला गया। अब ये बुद्धि उसको कहाँ से आई जो उसने कह दिया इस पुष्प विमान को मैं रामार्चा जी के लिए समर्पित करता हूँ। भगवान ने गीता में कहा ना
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ते, मैं ही बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो वो पुष्प जो चढ़ा था उसके प्रभाव से बुद्धि प्राप्त हुई उसको, और उसने ऐसा किया। अब वैसे देखा जाए, यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो इस पुष्प के संबंध में पहली बात तो ये पुष्प क्या चढ़ाने लायक था क्या भगवान को? निमित्त तो दूषित था, क्योंकि वेश्या के लिए तोड़ा गया था, चोरी से तोड़ने जाने के कारण आश्रय दूषित था, और मार्ग में पड़े होने के कारण अग्राह्य था। फिर भी ऐसा पुष्प चढ़ गया तो भी भगवान के धाम को पहुंचा दिया उसने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जरा विचार करो कि विस्मरणाच्युतम पुष्पम रामार्चार्थे समागतम रामम जगाम विमदो योगी विश्चाति दुर्लभम। जब अनजाने में धोखे से उसके द्वारा तोड़ा हुआ पुष्प श्री रामार्चन में समर्पित हुआ, तब वह भगवान के परम धाम को चला गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। तो किम पुनः श्रद्धया नीतम रामार्चाया धनादिकम। तो जो श्रद्धा पूर्वक श्री रामार्चन करते हैं अथवा किसी को माध्यम बनाकर किसी को निमित्त से करा देते हैं, तो उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, क्या संदेह है इसमें? अर्थात कोई संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हम आपको एक कथा और सुनाते हैं, आप ही की जीवन से संबंधित है, आपके पूर्व जन्म से, हमारे पूर्व जन्म से है। बोले हाँ, एकदा ब्रह्मणा देवी कृतं रामार्चनम शुभम सती नामासी देवेशी यदा तुम पूर्व जन्मनि। एक बार की बात है, श्री ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया जब आपका नाम था सती, आपके पूर्व जन्म की घटना है। और उस समय ब्रह्मा जी ने रामार्चन का प्रसाद हमारे पास भेजा नारद जी के द्वारा। नारदेन समानीतम तत्सर्वं भक्षितम मया। जैसे ही नारद जी के द्वारा हमें प्रसाद प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया। उस समय आप स्नान करने के लिए गई थी। तस्मिन् काले गता हि त्वं स्नानार्थं च जलाशये। जलाशय में स्नान करने गई थी, और जब आप लौट करके आई तो आपने प्रसादागमनम श्रुतम, प्रसाद के आगमन की बात सुनी। तो आपने हमसे पूछा, मम भागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति वृषभध्वज। हे प्रभु, मेरा हिस्सा प्रसाद आपने कहाँ रखा? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी क्या करूं, प्रेम निर्भर तो देवी नागता ही तव स्मृति। प्रेम विभोरता में मुझे आपका स्मरण ही नहीं रहा, इसलिए सकलम भक्षितम भद्रे तो भागो नवर्तते। इसलिए सारा प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया, आपके लिए तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कहते हैं, इतना सुन करके आपको क्रोध हो आया, और क्रोध में आप आकर के आपने हमें श्राप दे दिया। तदुच्छिष्टम च एदंती ते स्वानस्युर्न संशयः निरे वै गमिष्यन्ति चेत्युक्त्वा विरामः। आज से जो भी आपका उच्छिष्ट आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे वे नरकगामी होंगे, कुत्ते होंगे। इस प्रकार आपने मुझे श्राप दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी लज्जा तो हमें भी बड़ी लगी, दुख तो हमें भी हुआ, क्योंकि आपको प्रसाद हमें देना चाहिए था, लेकिन हम भूल गए थे प्रेम विभोरता में, हमने अकेले ही ग्रहण किया था। इसलिए ये जो दोष बना था, इस दोष के प्रायश्चित है तो स्वयं हमने रामार्चन किया, और रामार्चन करके तब हमने आपको प्रसाद दिया और सबको प्रसाद अर्पण किया, और सबके लिए एक नियम लगा दिया उस दिन से। क्या बोले, सोहृदभ्यो बंधुवर्गेभ्य चागतेभ्यस्तथोत्सवे अदत्वा ये च भुंजीरन प्रसादम ते धमा स्मृता। अपने सुहृदों को, बंधुवर्गों को, उपस्थित जनों को बिना प्रसाद वितरण किए जो ग्रहण करेंगे वो अधम कहलाएंगे। और राम प्रसाद दानेन सर्वाभीष्टम प्रसेद्यति। और जितना ही प्रसाद का वितरण होगा उतना ही अधिक फलदायी होगा। ये हमने नियम लगा दिया सबके लिए, इसलिए खूब प्रसाद वितरण करें। अब यहाँ श्राप की जो बात है, ये समझने की बात है। देखिए, सती जी क्या इतनी जो है व्याकुल हो गई कि भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया, प्रसाद को उनके श्राप दे दिए? नहीं, देखिए इसमें का कारण क्या है। एक तो
भगवती सती जी प्रसाद की महिमा को जानती हैं। भगवत प्रसाद की महिमा क्या है। अब प्रसाद न प्राप्त होने से इतना उनको कष्ट हुआ और अत्यंत दुख की अवस्था में रही न आरत के चित चेतु। एक कारण तो ये समझना चाहिए। दूसरा ये है कि ये श्राप भगवान शंकर जी की इच्छा से उनके मुख से निकला, सती जी के मुख से। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी ने देखा कि हमारे प्रसाद के नाम पर लोग उटपटांग चीज़ें ग्रहण करने लगे। भांग खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, कह दिया शंकर जी का प्रसाद है, ग्रहण किया है, तो भांग थोड़ी खाए। हाँ, कोई भी नशा करने की चीज़ हुई, शंकर जी का नाम लगा दिया, भले शंकर जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग। भगवान शंकर जी ने कहा ये तो अच्छा, हमारे प्रसाद के नाम पर अच्छा ये तो नाटक चालू हो गया। तो यदि हमारे प्रसाद को श्राप लग जाए तो ये जो हमारे प्रसाद के नाम पर नशाखोरी लोगों की चालू हो गई ये बंद हो जाएगी। ऐसा सोच करके भगवान ने, शंकर जी ने ही ऐसा प्रेरित किया कि सती जी के मुख से ये शब्द निकला। लेकिन उसके लिए फिर बाद में ये नियम भी लगा दिया गया। क्यों कि शिव पुराण में वर्णन है, ऋषियों ने बड़ा जो है वो किया, क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तब फिर ये हुआ कि देखो, जिस प्रसाद पर चंड नाम के गण का अधिकार है वह प्रसाद त्याज्य है, किंतु जिस पर चंडाधिकार नहीं वह प्रसाद त्याज्य नहीं है। सीधी सीधी बात तो ऐसे समझें, 12 ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर, किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग अथवा स्वयंभू शिवलिंग, इनका प्रसाद ग्रहण करने में दोष नहीं है। किंतु किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए हुए मूर्ति की जो प्रतिष्ठा होती है अथवा पार्थिव शिव जी, उनका प्रसाद ग्रहण करने में, लेकिन उनका प्रसाद ग्रहण करने में भी जो शिव जी के मंत्र से दीक्षित हैं उनको दोष नहीं है, बाकी सबको दोष है। और नहीं तो सीधी सीधी बात यह है, सालक ग्राम शिलास्पर्शा सर्वम याति विशुद्धताम। सबसे अच्छा तो यह है, यदि ये चीज़ हो कि ग्रहण करें या ना करें तो सबसे उत्तम तो यह है कि आप पहले बढ़िया जो भोग शंकर जी को अर्पण करना हो सालग्राम जी को अर्पण कर दीजिए पहले, उसके बाद शंकर जी को अर्पण कर दीजिए। देखिए वैसे कोई चीज़ शंकर जी ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो विचारणीय है, किंतु देखिए अभी अभी सुने हैं श्री रामार्चा जी के प्रसाद को प्राप्त करते ही इतने भाव विभोर हो गए कि ग्रहण कर लिया शंकर जी ने, सती जी को भी भूल गए। तो भगवान को अर्पण करके किसी भी देवता को अर्पण कर दें तो बिल्कुल त्याज्य नहीं है, शंकर जी को अर्पण करने कोई त्याज्य नहीं, वो ग्रहण करने योग्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ये जो हमने रामार्चन की कथा आपसे कही है, संक्षेपेण मया प्रोक्तम देवी रामार्चनम शुभम, रामार्चाया रामार्चन प्रभावम तू कोपि वक्तुम न शक्नुयात्। मैंने अत्यंत संक्षेप में कही है क्योंकि श्री रामार्चन के प्रभाव को कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। रामार्चन रताये चा राम नाम परायणा, धन्यास्ते मानवाये साम दर्शना सर्व सिद्धया। जो रामार्चन रत हैं, राम नाम परायण हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, उनके दर्शन से सब सिद्धियां सुलभ होने लगती हैं। किंतु पापिनां भाग्यहीनानां प्रीतिश्चास्मिन् न जायते। किंतु पापियों की, भाग्यहीनों की इसमें प्रीति नहीं होती। फिर किसकी प्रीति होती है? बोले एभ्या सर्व सुखम सस्वत् प्रदातुम प्रेक्षति प्रभु, तेषां प्रीतिर्भवत्वेव प्रगल्भा राघवार्चने। जिसको भगवान सब प्रकार से सुखी करना चाहते हैं, जिस पर उनकी कृपा होती है, उसी की श्री राम जी के भजन पूजन में प्रीति होती है, अन्यथा श्री राम जी के भजन पूजन में प्रीति नहीं होती है। जो सब धर्म में रत हैं, जितेंद्रिय हैं, रामार्चन परायण हैं, साधु स्वभाव हैं, वे श्री राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। और जो जो चिंतन करते हैं, यदि चिंत्यते कामम तम प्राप्नोति निश्चितम,
जो जो चिंतन करते हैं निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयाद राम सन्निधिम राम रूपामृतानंद सिंधो मग्नो भवेद्रुम। इस लोक में सुख भोग करके श्री राम जी की सन्निधि को प्राप्त करते हैं और श्री राम जी के स्वरूपानंद में मग्न हो जाते हैं। जय जय श्री शिव संहितायाम भव्योत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री राम अर्चा महात्म्य में विमदोपाख्यान वर्णन नाम षष्ठोध्याय। श्री सीतारमणमस्तु। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, आवाहित समस्त देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम।